दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे और आप सभी शॉर्ट एंड स्किल के एस्पायरेंट हैं। तो आपका कोई ना कोई स्किल का एग्जाम तो चलता ही रहता होगा। और जब हम शॉर्ट एंड के एग्जाम की स्किल की तैयारी करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम ऑफलाइन तैयारी करें, हमारे नियर बाय कोई कोई भी इंस्टीट्यूट हो जो हमें जिसका फीडबैक अच्छा लगता हो, हम वहाँ जाएं और अपनी प्रिपरेशन करें। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और किन्हीं कारणों से अगर हमें कुछ ऐसी अच्छी गाइडेंस अपने नज़दीक नहीं मिल पाती है, देन ऑनलाइन का ऑप्शन बहुत बेटर है। और जब हम स्किल टेस्ट की तैयारी करते हैं ऑनलाइन पे स्पेशली, तब हमें बैच का चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें एसएससी का स्किल टेस्ट लेना पड़ता है। अगर मान लीजिए इन बिटवीन कोई हाई कोर्ट का एग्जाम आ गया तो हमें स्विच करना पड़ता है अपने बैच को। तो इस तरह से हमें या तो फिर मल्टीपल बैचेस को चूज करना पड़ता है, या फिर हमें टाइम टू टाइम बैच को चेंज करना पड़ता है। तो आज हम एक ऐसे सॉल्यूशन पे बात करेंगे स्पेशली फॉर स्किल टेस्ट एस्पायरेंट्स के लिए, कि आपके जितने भी एग्जाम है, क्यों ना एक ऐसा शानदार बैच आपको मिले जिससे आपको कभी भी बैच को बार बार स्विच ना करना पड़े। और अगर आपके दो एग्जाम भी साथ में आ जाएं तो भी आपकी तैयारी डिस्टर्ब ना हो, आप एक ही बैच से तैयारी कर पाए। आपके तीन एग्जाम आ जाएं, चार एग्जाम, आपके कितने भी एग्जाम आ जाएं, और आप एक ऐसे बैच से तैयारी कर पाए जिसमें आपको बार बार मूव ना करना पड़े किसी और बैच की तरफ। तो आज हम उसी बैच के लिए आपसे डिस्कस करेंगे। और इस बैच का जो नाम है वो है कॉमन बैच। कॉमन बैच इसीलिए क्योंकि ये सभी एग्जाम को कवर करेगा। तो आज हम इसकी डिटेल पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स है, हम इन पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है प्रिपरेशन के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपसे बात की कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है। सबसे पहले तो आपको आपकी स्पीड को इंप्रूव करना होता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप 80 डब्ल्यूपीएम कर रहे हैं तो 90 की तैयारी करनी पड़ेगी, 90 कर रहे हैं तो 100, यानी कि स्पीड में इंप्रूवमेंट चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए हम डेडिकेटेड कोई बैच ले लेते हैं 80 डब्ल्यूपीएम का, तो वहां पे डिक्टेशन 80 डब्ल्यूपीएम की आपको मिलेगी, तो आपकी तैयारी 100 की कैसे होगी, 120 की कैसे होगी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आता है जब हम तैयारी करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो है स्पीड इंप्रूवमेंट। दूसरी चीज एग्जाम ओरिएंटेड मैटर्स की, जो भी हमें किसी भी बैच में, हम कोई भी बैच से तैयारी करते हैं, वहां के जो मैटर्स हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए, तभी हमें उस बैच को लेने का बेनिफिट मिलता है। तीसरी चीज क्या है कि एनवायरनमेंट जो है, क्योंकि ऑफलाइन में तो हम क्लास में जाते हैं, बच्चे हैं सभी साथ में, तो एक माहौल सा बना रहता है। लेकिन ऑनलाइन पे भी एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है कि स्टूडेंट को उस तरह से तैयार किया जाए कि उसको थोड़ा सा लगे कि हाँ हम किसी कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं। और चौथी चीज क्या है कि मेंटोरशिप। आप कहीं से भी तैयारी करें तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि आपकी जो मेंटोरशिप है वहां का अनुभव क्या है। जैसे आप स्टेनो सक्सेस मंत्रा की बात करें तो वी हैव 20 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ शॉर्ट एंड। तो मेंटोरशिप को भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो कोई भी बैच का चुनाव करते हुए चार चीजों को देखना बहुत ही निहायती जरूरी है। अब हम बात करते हैं कॉमन बैच की। अब इस कॉमन बैच में आपको मिलने क्या वाला है, एक ही बैच में सारा कवर कैसे हो सकता है, हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज है स्पीड। इस बैच में आपको 80 डब्ल्यूपीएम, 100 डब्ल्यूपीएम और 120 डब्ल्यूपीएम की डिक्टेशंस प्रोवाइड की जाएंगी। क्योंकि वही जो बात अभी मैंने पहले आपसे डिस्कस की कि हमें जरूरत क्या है। अगर 80 डब्ल्यूपीएम, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई एग्जाम आ गया और हमें 80 डब्ल्यूपीएम की ही तैयारी करने को मिल रही है, तो फिर 100 पे नहीं करेंगे तो 80 भी क्लियर नहीं होता। ठीक है, अगर 100 का कोई पीए का एग्जाम है, अगर 120 की तैयारी नहीं करेंगे तो फिर हमारा 100 का क्लियर नहीं होने वाला है। तो स्पीड आपको, तीनों स्पीड पे आपको डिक्टेशंस मिलेगी। और मैटर्स रहेंगे कितने, जो एग्जाम ओरिएंटेड मैटर्स हैं, नंबर ऑफ डिक्टेशंस कितनी रहेंगी। आपको डेली बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे दो लीगल डिक्टेशन मिलेगी जिसकी स्पीड होगी 80, 100 और 120, यानी कि ये दो डिक्टेशन आपको तीन अलग अलग स्पीड पे मिलने वाली हैं। तो ये टोटल 6 डिक्टेशन आपको मिलेंगी। और आपको मिलेंगे तीन जनरल डिक्टेशन, और तीन जनरल डिक्टेशन की स्पीड क्या होगी, 80, 100 और 120 डब्ल्यूपीएम। तो एक एक डिक्टेशन, ये तीनों डिक्टेशन आपके लिए अलग होने वाली हैं। और उसके बाद, क्योंकि मैंने कहा कि कॉमन बैच है और तैयारी हर एक एग्जाम की हो जानी चाहिए,
तो यहाँ पे एसएससी को अलग से कवर करेंगे, क्योंकि बाकी सभी एग्जाम है, कोई 5 मिनट का होता है, कोई 4, कोई 3, अलग अलग ड्यूरेशन के, लेकिन एसएससी का जो एग्जाम है वो 10-10 मिनट का होता है। तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए इसका एडिशन किया है कि इसमें आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, किस इंडिया की कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो पीए हो, एसपीए हो, स्टेनो टाइपिस्ट हो, स्टेनोग्राफ, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, आपका एक ही बैच में वो डिक्टेशंस आपकी कवर हो जानी चाहिए। तो ये हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं कॉमन बैच में। और एग्जाम ओरिएंटेड मैटर्स होंगे, लीगल डिक्टेशंस होंगी, और लीगल डिक्टेशंस के साथ साथ जनरल डिक्टेशंस होंगी, न्यूज़पेपर की डिक्टेशंस होंगी, और एसएससी के लिए थोड़ा सा और रिसर्च करके और भी एग्जाम ओरिएंटेड मैटर्स हम उसमें एडिशन डे बाय डे करते चले जाएंगे। और डाउट सेशन भी रहेगा। डाउट सेशन रहेगा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द एस्पायरेंट्स। जैसे ही वो बैच शुरू होगा और बैच में जितने भी एस्पायरेंट होंगे, जब लगेगा कि हाँ अब डाउट सेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो डाउट सेशन टाइम टू टाइम कंडक्ट किए जाएंगे। और बैच की डेज और ड्यूरेशन मैंने आपसे डिस्कस किया कि मंडे टू फ्राइडे आपको डिक्टेशन मिलेगी। मान लीजिए कोई एस्पायरेंट थर्सडे को ज्वाइन करता है, तो उसको थर्सडे और फ्राइडे को डिक्टेशन मिलेगी, और पिछली जो डिक्टेशन होगी मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे की, वो भी उसको मिल जाएगी उसी जब जिस दिन से वो थर्सडे से शुरू करेगा, तो उसी में मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एस्पायरेंट वीक डेज में कभी भी ज्वाइन करेगा, तो उसको एक वीक की डिक्टेशन, अगर मान लो कोई फ्राइडे को ज्वाइन करता है तो पिछले 4 दिन की, अगर मंडे को ज्वाइन करेगा तो फिर उसको उससे पिछले डिक्टेशन नहीं मिलेगी, उसको शुरू से मंडे टू फ्राइडे वाली डिक्टेशन मिलेगी। क्योंकि 5 दिन आप जो भी पैसेजेस आपको एग्जाम ओरिएंटेड मिल रहे हैं, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करें, उनकी तैयारी करें, और सैटरडे संडे उनको रिवाइज करें। कोई डाउट आता है तो डाउट सेशन में आप उसको पूछ सकते हैं, और टाइम टू टाइम आउटलाइंस के लिए भी आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी कि आपकी कोई भी आउटलाइन अनटच ना रहे। क्योंकि पैसेज की जो आउटलाइंस होंगी, मेन आउटलाइंस, वो तो साथ मिलेगी, और उससे अलग फिर भी कोई डाउट रहेगा डिक्टेशन में आपकी आउटलाइन का, उसको भी क्लियर करने के लिए हम टाइम टू टाइम एडिशन करेंगे। और डिक्टेशन मिलेगी किस टाइम? मॉर्निंग 9 बजे तक आपको ये डिक्टेशन अपलोड कर दी जाएगी, जो भी एस्पायरेंट इस बैच में एनरोल करेंगे। और वॉइस कैसी रहेगी? वॉइस रहेगी मेल, 2 वॉइस रहेगी इसमें, और फीमेल वॉइस को हम जल्दी इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद अगर आउटलाइंस की जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि स्पेशल आउटलाइंस आपको मिल जाएंगी पैसेजेस की, और आपको सोल्यूशन जो अभी आपका रहेगा किसी भी आउटलाइन का, उसको भी हम क्लियर करेंगे। और कई बार बच्चों को ये भी होता है कि पैसेज को थोड़ा सा मतलब ये कहते हैं कि पैसेज को थोड़ा सा डिटेल्ड कर दिया जाए, 1-2 पैसेजेस को, तो वो टाइम टू टाइम, क्योंकि डेली बेसिस पे अगर हम इन चीजों को ऐड करेंगे तो फिर आपकी जो डिक्टेशंस हम 11 डिक्टेशन डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, फिर उसमें हमें नंबर ऑफ डिक्टेशन को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो टाइम टू टाइम बैच में जैसा आप सभी का, क्योंकि आप सभी के लिए बैच है, आप सभी का जो अनुभव रहेगा उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस इन फ्यूचर इसमें किए जा सकते हैं। जो भी अच्छे सजेशन होंगे उनको एडिशन किया जा सकता है। और जो स्टेनो सक्सेस मंत्रा का सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, आप उसमें सबमिट करेंगे, आपको रिजल्ट साथ के साथ दिखा देगा। तो ये बैच में सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। और एक उसमें और फीचर रहेगा, जो सॉफ्टवेयर है स्टेनो सक्सेस मंत्रा का, उसमें आप अपना मतलब क्रिएट योर ओन कोर्स का एक ऑप्शन मिलेगा। ये उस बैच से अलग है, कॉमन बैच से ये अलग है। मान लीजिए कि कोई कॉमन बैच में एनरोल नहीं कर रहा है, और वो अपनी कोई डिक्टेशन है उसके पास, कहीं से ऑडियो उसने सुना है, और उसका जो पीडीएफ या उसका जो टेक्स्ट है वो हमारे पास अवेलेबल है, तो हम सॉफ्टवेयर में उसको कॉपी करके उसमें डाल सकते हैं। और फिर हम अपना जो पैसेज है कहीं से हमने सुन के लिख लिया है, उसको नोट डाउन कर लिया, फिर हम जब उसको टाइप करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपको वो रिजल्ट जो आपने उसमें टेक्स्ट डाला है उसके हिसाब से आपको शो कर देगा। तो इसके लिए हम कुछ अलग से, हो सकता है कि हम जो एस्पायरेंट इस बैच में एनरोल करेंगे उनके लिए कुछ एडिशनल इसको हम सोच सकते हैं। लेकिन जो इस बैच में एनरोलमेंट नहीं होगा, जिस एस्पायरेंट का कॉमन बैच में, उसके लिए फैसिलिटी अलग से रहेगी। और टाइम टू टाइम आपको कोई भी डाउट आए तो आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप कमेंट में भी और डिटेल में पूछ सकते हैं। और ये पूरा जो बैच है, इसमें आपको ये समझ लीजिए कि आपको कहीं किसी और बैच को मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको टाइम टू टाइम स्विच करना, बारी बारी आपको चेंज करना बैच, इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक कॉमन बैच पे
लगातार प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपके सारे जो एग्जाम्स है वो उसमें कवर होते चले जाएंगे। तो ये बैच की डिटेल है, बिल्कुल डिटेल में आपको बताया है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो डेफिनेटली आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लास्ट डिस्कस करेंगे कि फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें रहेगा 799 पर मंथ की, इसका जो एनरोलमेंट चार्जेस रहेंगे पर मंथ, आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो 799 आपको इसके लिए, और बहुत नॉमिनल अमाउंट हर एस्पायरेंट को सोचते हुए, हर एक जो भी स्टूडेंट है उसकी नीड को आइडेंटिफाई करते हुए हमने इसको बहुत ही नॉमिनल रखा है। और अगर कोई एस्पायरेंट 3 मंथ्स के लिए इन एडवांस अगर एनरोल करना चाहेगा देन उसके लिए 2000 पर मंथ वो एनरोल कर सकता है फॉर 3 मंथ्स। तो ये जो बैच की जानकारी है ये आपको, इसका जो पोस्टर है, मतलब इसकी जो डिटेल है पोस्टर के रूप में भी आपको जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम पे भी, और अदर जहां भी आप स्टेनो सक्सेस मंत्रा के सोर्स से जहां भी कनेक्ट है आपको वो चीजें वहां प्रोवाइड करा दी जाएंगी। सो विश यू ऑल दी बेस्ट। आप इसको अच्छे से जज करिए, बैच को कोई जल्दी ना करिए, अच्छे से समझदारी से अगर बेस्ट प्रिपरेशन स्टेनो सक्सेस मंत्रा की मेंटोरशिप में आप करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच।